नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं रामनगर कटोरिया ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में हरिचंद जायसवाल जी हैं। इनका पहला कार्यकाल था, अनुभव भी पहला था, बहुत सारे टास्क थे, बहुत सारी समस्याएं थी और इन सब का सामना उन्होंने कैसे किया। और जब ये प्रधान बन के आए तो सबसे पहले जो गाँव की दुर्दशा थी उनके सुधार में क्या क्या विकास के रूप में कार्य किए। मैं तो हरिचंद जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हरिचंद, ये बताइएगा कि कैसे इतनी सारी समस्याएं थी, गाँव की जो दुर्दशा पहले थी 21 से पहले, उन सबका समाधान कैसे किया आपने? बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा। और पहले जो है यहाँ पर पंचायत भवन नहीं थी, पंचायत भवन बनाया गया। प्लस गांव का जो है रोड खराब था, रोड बनाया गया। नाली खराब थी, नाली बनाई गई। प्लस नाली जल निकासी के लिए नाली भी बनाई गई, 2-3 नाली बनाई गई। प्लस रोड भी बनाया, इंटरलॉकिंग भी करना पड़ा और खरंजा भी बनाया गया। रास्तों पे विशेष रूप से आपने ध्यान दिए हैं? रास्ते पर विशेष रूप से ध्यान दिए। जी जी जी। अच्छा प्रधान जी, जैसे इससे पहले आप जब आपका क्षेत्र से पता चला पंचायत भवन भी नहीं था, वो था तो वो जर्जर अवस्था में था, उस सबका भी सुधार आपने किया? सबका सुधार नया बनवाया जी। मतलब व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं, आपका बड़ा गांव होने के बाद भी जो व्यवस्था थी बहुत गड़बड़ थी, वो आपके आने के बाद आपने जो जो कर सके, जो योजनाएं धरातल पे उतारनी थी वो आपने उतारे हैं। जी जी। विद्यालय की स्थिति कैसी थी पहले? विद्यालय की स्थिति बहुत टूटी फूटी थी, तो उसको जो है कायाकल्प कर दिए और प्लस वहाँ के टाइलीकरण करवा दिए और बोर्ड वगैरह में था, सब बनवा दिए और अच्छा हो गया। अच्छा, बाउंड्री वगैरह सारा कुछ, सब बाउंड्री वगैरह सब करवा दिया जी। अच्छा, ओपन जिम की भी व्यवस्था करवाई है आपने? हाँ, ओपन जिम युवाओं के लिए, मतलब ये भी कार्य किए हैं आपने? जी जी। अच्छा, आपके पास एक जनता की मांग थी, कह सकते हैं आप, बारात घर की। तो बारात घर के लिए क्या जगह है आपके पास? जगह है। इसकी व्यवस्था मतलब कभी ब्लॉक में या विधायक निधि से ऐसा हुआ कि भाई, क्योंकि आपके बजट से तो वो नहीं बन सकता, उसके लिए बजट अलग से चाहिए, तो इसके लिए आपने कभी कोशिश की इन लोगों से मांगने की? नहीं, अभी तक ले तो हम बोले कि बन जाए, बारात घर बन जाए, मगर अभी तक बना नहीं। कोई आश्वासन कहीं से मिला हो आपको? आश्वासन अभी कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, 27 करीब है, इस वजह से एक सवाल आपसे बनता है कि क्या विधायक जी या फिर सांसद जी को भी कह लीजिए, ये लोग कभी आपके गांव में आके देखा कि कुछ हमारे प्रधान कैसे हैं, जनता कैसी है, किन समस्याओं से जूझ रही है, कभी देखा? विधायक जी तो कभी कभी आते रहते हैं। उनकी निधि से कोई कार्य हुए हैं? उनकी निधि से काम हुआ है, कुछ हुए? हाँ, कुछ हुए। जी जी जी। अच्छा, और मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे एक जल जीवन मिशन था, एक प्रोग्राम चल रही है अभी भी, केंद्र सरकार की योजना है, उसमें ज्यादातर में गांव में देखने रास्ते खराब किए गए। पानी की टंकी से जो पानी था वो जनता तक पहुंचा ही नहीं। क्या आपके गांव में भी ऐसी दिक्कतें आई हैं? अभी पानी कह रहे हैं कि अभी तक नाली उसका जो है रूपरेखा नहीं तैयार हो पाया। रूपरेखा नहीं तैयार हुआ पूरे फील्ड में, पूरा रूप, और नहीं तो खोद कर जो है सारी रोड जो है बर्बाद कर दी है। और जो हमारे यहाँ जो टंकी बनी है वो टेढ़ी हो चुकी है हवा से। मतलब इतनी सामग्री, हवा से नहीं, टेढ़ी हो गई, टेढ़ी हो गई। हाँ, उतनी ऊंचाई पर जो है गाँव के बच्चे बना रहे थे, जो मेहनत करने वाले मजदूर थे, तो इधर से नहीं पाते थे, वो बाहर से यहीं से पकड़ते थे, वो बना नहीं पाए थे। हाँ, जितना नॉलेज भाई उनको बाहर के कारीगर तो थे नहीं, कितना नॉलेज रहा हो, तो जितना नॉलेज था उन्होंने अपने तरीके से बनाया। हाँ, उतने नॉलेज से बनाया। मतलब उन्हें एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देना था, पानी जनता तक पहुंचे ना पहुंचे, रास्ता ठीक हो या ना हो, बस हम बना के चल दे रहे हैं। हाँ, बस अब उनका पेमेंट हुआ नहीं हुआ अभी मालूम नहीं है जी। हो सकता है प्रधान जी वो आपके पास आए साइन करवाने, अब आगे आपकी मर्जी है कि करना है या नहीं, वो आपके भैया आप देखेंगे, उस हिसाब से ही करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ का जो है अभी तक पूरा ढांचा बनकर तैयार नहीं हुआ, खाली वो टंकी भरते हैं, तो एक स्ट्रक्चर, एक संरचना खड़ी है। हाँ, बस अब जो कभी भी गिर सकती है। जी जी जी। मतलब कह सकते सामग्री भी एकदम लो क्वालिटी का, और मजदूर भी एक ऐसे ले आए रहते जिसको इस बात का नॉलेज होता कि कैसे बनाना है, ये सब व्यवस्था नहीं हुई। जी बिल्कुल, ये विफल योजना है, क्योंकि मैं ज्यादातर लोगों से पूछी तो विफल ही पाई गई। अच्छा, और मैं जानना चाहती हूँ कि जनता कोई ऐसी समस्या है जो आप सरकार से चाहते हैं उसका निवारण हो जाए, या फिर ऐसी कोई योजना है जो चाहते हैं कि धरातल पे उतर जाए?
सरकार कह सकते हैं आप सरकार से कोई मांग आपकी? सरकार से मेरी मांग है कि हमारे यहाँ आने जाने के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए, जैसे संतगंज, ये हम गोरखपुर में है, हाँ। इसके बाद संत कबीर नगर है, बस्ती है, तो यहाँ पर पीपा का पुल लगा हुआ है और उसको पलटून बोलते हैं। वो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर पक्का पुल बन जाए। गांव का PWD रोड खराब है, ये बन जाए रोड। ये रोड हो जाए तो एक तरीके से रास्ते भी अच्छे हो जाएंगे जनता के लिए, कहते हैं सुलभ हो जाएगा, कहीं पे भी आना जाना, खलीलाबाद हो गया या फिर ये सब जगह पे जाना सुविधाजनक हो जाएगा। अरे हम जिस जगह रहते हैं वो हमारा ही रोड गड़बड़ है, और जो कि PWD है, अगर हमको समय मिला इस मरतबा तो हम PWD नहीं कोई बनवा रहा है, PWD वाले, हमने तो IGRS भी डाला था, आए और ये सब देख कर चले गए कि अभी बजट नहीं है, कैसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर सरकार ने हमको 1 साल का मौका दिया तो इसको जो है PWD से NOC लेकर इसको हम बनवा देंगे आप जी, क्योंकि मैं रास्ते देख रही हूँ आपके घर के बाहर के कि व्यवस्थित नहीं है, दुर्दशा हो रखी है। तो आप अगर ये जनता कह सकते हैं, जनता मौका अगर इस बार देती है तो ये कार्य हो जाएंगे पूर्ण? हाँ, जनता मौका देगी, जनता मौका देगी, मतलब कार्य हिसाब से किया है कि आपको लगता है जनता संतुष्ट है? हाँ, जनता पर पूरा विश्वास है और सबका स्नेह और प्यार मेरे ऊपर है, लगा है। हाँ। जी। अच्छा, आपके गांव में हिंदू मुस्लिम दोनों है, तो एकता भाव कैसा है? हमारे यहाँ तो एकता भाव एक नंबर, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई राजनीति कोई विवाद नहीं है। और नहीं तो हम हर लोगों के त्योहार पर और उनके शादी विवाह मरनी करनी भी पहुँचते हैं, आर्थिक सहायता भी देते हैं, और प्लस त्योहारों में मिठाइयाँ वगैरह घर घर पहुंचा देते हैं, और छठ पूजा का पूरा व्यवस्था कर देते हैं, प्लस दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा का भी व्यवस्था हम देख लेते हैं। दीपावली पे भी मिठाइयाँ बंटवाते हैं गाँव भर में? हाँ, दीपावली में भी मिठाई बंटवाते हैं, पूरे ग्राम सभा में बंटवाते हैं, और जन जन तक पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि ये घर छोड़कर दूसरे घर, खाली अपने जानने वालों को दिया, ऐसा नहीं है, सबको, चाहे हमारा कोई प्रतिद्वंदी क्यों ना हो, मगर उसके यहाँ भी मैं लेकर पहुँचता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये कि एक तरीके से ये प्रेम का प्रतीक भी है, जरूरी नहीं कि मिठाई से कह सकते हैं, प्रेम का प्रतीक है जी। अच्छा, और मैं ऐसे जनता से ज्यादातर मुझे सुनने में आया कि आप गरीब कन्याओं के विवाह में किसी के घर मंडी पड़ गया, दुख शोक पड़ गया, उसमें भी आप कार्य करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मदद करते हैं उनका? एकदम सहभागिता रहता है हमारा, क्योंकि जनता हमारी है तो हम जनता के हैं, और कहीं वो दुख अगर झेलेंगे तो हमको भी दुख होगा, और हमेशा खड़ा रहते हैं। कोई किसी का डेथ हो जाता तो उसमें 2 कुंटल लकड़ी दे देते हैं, और उसका काम क्रिया होता उसमें भी 10-20 किलो चीनी भी पहुंचा देते हैं, प्लस आर्थिक सहायता जो जैसा रहता है, जैसा बजट भी है वो अपना हिसाब से कार्य करते हैं। हाँ, ऐसे ही कर देते हैं। और शादी विवाह में भी पहुंचते अपना जो है, उनको जो हमको योगदान देना है उनको दे देते हैं। यही सब बातें हैं और कोई बात नहीं है। जी। अच्छा, मैं ये भी कहकर, जैसे अब चुनाव तो बहुत करीब रह गया, आपका भी सिर्फ 27 से करीब नहीं रह गया, आपका भी चुनाव करीब रह गया, तो तैयारी आपकी कैसी चल रही है? तैयारी तो ठीक है चल रही है, और अगर सरकार ने हम लोगों को मौका दिया है, देंगे तो भी और विकास होगा ही। जी, बिल्कुल विकास होगा, सामाजिक तौर पर भी, और लोग आर्थिक तौर पर भी मजबूत होंगे। जी। जब काम होगा तो विकास होगा तो आदमी जरूर धन कमाएगा, सारे लोग और सबका ख्याल भी रखेंगे। जब हमारे पास धन रहेगा तभी तो हम किसी गरीब का जो है कल्याण कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। और उसे तो कर नहीं सकते, तो यही बात है। और तो अपनी जनता से, प्यारी जनता से भी हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहेंगे कि इस बार दूसरा मौका भी दे तो जो बचे हुए कार्य वो पूर्ण करके दिखाऊंगा? हाँ, अगर जो हम चुनाव, अगर आशीर्वाद मिला जनता का, तो हम जो है फिर जो है इन लोगों के साथ खुशियाँ बांटेंगे और जनता का काम करेंगे। जैसे हमारे यहाँ का जो है प्रॉब्लम ये है कि राशन कार्ड का प्रॉब्लम है, राशन कार्ड, हाँ जी, और आयुष्मान कार्ड का प्रॉब्लम है, तो आर्थिक जनगणना हो रहा है, इसमें देखिए कहाँ तक हो जाता है।
समस्या तो है, गरीब जनता के पास जो है आयुष्मान कार्ड नहीं है। आयुष्मान कार्ड है, अगर रहता है तो लोग भ्रमते नहीं, और जो बताइए 1 लाख 2 लाख की खर्चा, किसी को कैंसर हो जा रहा है, किसी को टीबी हो जा रहा है, किसी को क्या हो रहा है, क्या रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, चेस्ट का प्रॉब्लम है, तो ये बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं। तो हमारे पास आते हैं तो हम जो हमारे पास रहता है आर्थिक सहायता कर देते हैं, और प्लस विधायक जी के पास भेजते हैं, नहीं तो मुख्यमंत्री जी के पास भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू। ये तो वैसे प्रधान जी जिनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आई, क्योंकि पहली बार प्रधान बने थे, टास्क तो बहुत सारे थे, उन चुनौतियों का इन्होंने अच्छा सामना किया। कई विरोधी रहे होंगे, फिर भी सामना बहुत बढ़िया किया है। और जो कह सकते हैं आपके गांव में जैसे राशन कार्ड और आयुष्मान की जो बता रहे हैं प्रधान जी को बनवाना चाह रहे हैं, पर बन नहीं पा रहा है। अगर प्रशासन इस पे थोड़ा कड़ी नजर रखे तो वो भी कार्य हो जाएंगे। एक समस्या और है कि पेंशन का समस्या है, जिनका पेंशन मैंने बनवा दिया, साल भर हो गया, अभी तक पेंशन नहीं आया, और जनता जवाब हमसे मांगती है। जी। कोई भी समस्या आती है तो जनता हमसे ही से समस्या का समाधान पूछती है। तो ये सब जटिल समस्या है, और जनता के बीच में जाते हैं तो कहते हैं हमारा पेंशन नहीं आया, हमारा शौचालय नहीं आया, तो फिर जी उनको कुछ नहीं, मतलब कह सकते हैं जब जो जनता है गांव के मासूम होती है उसे उतना नॉलेज नहीं होता, उतनी जानकारी नहीं होती है कि प्रधान जी कुछ नहीं कर सकते इसमें, वो तो ऊपर से है सब कुछ। तो नहीं, अब पहले था जो शौचालय के मामले में जो है प्रधान तो उसमें कुछ कर नहीं सकता है, जो आप ऑनलाइन कराएंगे तो भी तो मिलेगा, और प्लस प्रधान इतनी कर सकता है कि हाँ ये आदमी पात्र है, वो भी पात्र की सिक्योरिटी करते हैं कि किसको पात्र करना है, किसको पात्र नहीं करना है, तो जब प्रधान से पूछते हैं तभी वो करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लॉक से ही आप पात्र सबको कर दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। सरकार अपनी योजना सुदृढ़ बना रहे हैं, अगर बनाएंगे तो ठीक है। जी, इसमें जनता का ही लाभ होगा। जी। तो ये थे हमारे प्रधान जी जिनकी सोच थोड़ी युवा है, और उनका कहना है कि अगर सरकार थोड़ा ध्यान दे तो जो जनता जूझ रही जिन समस्या से उसका समाधान भी होगा। पर देखना तो है कि इस बार जनता का क्या फैसला होता है, वो दोबारा इन्हें अपना प्रधान चुनती है या नहीं। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहे न्यूज़ के साथ, मैं वर्षा सिंह।